वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे 31 मार्च के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे देखो एक आया हुआ है हमारा फर्स्ट पेज पे ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लो, ड्रग्स फॉर रेयर डिजीज़ गेट कस्टम ड्यूटी रिलीफ। तो जो ड्रग्स हैं जो रेयर डिजीज़ के लिए उनको क्या कर दिया है, कस्टम ड्यूटी रिलीफ दी गई है। इसमें देखेंगे क्या बात की जा रही है। तो इसमें है ऑल ड्रग्स एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पस। तो जितने भी फूड हैं और ड्रग्स हैं जो स्पेशल मेडिकल पर्पस के लिए इंपोर्ट कराए जाते थे पर्सनल यूज़ के लिए, यूज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रेयर डिजीज़ जो लिस्टेड हैं। अब कैसे पता चलेगा रेयर डिजीज़ कौन कौन सी डिजीज़ पे दिया जा रहा है? जो लिस्टेड है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़, जो उसमें लिस्टेड हैं डिजीज़ उसके लिए दिया जा रहा है। आर नाउ फुली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो उनको बेसिक कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है एक नोटिफिकेशन के द्वारा। ठीक है, थ्रू अ जनरल एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, उसके थ्रू उन्होंने इन्फॉर्मेशन इस बारे में दी है। द सेंटर ऑल्सो फुली एग्जेम्प्टेड। यहाँ पे एक बात हुई है जो यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के लिए। ठीक है, वेरियस कैंसर्स। तो यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, उसको भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से फ्री किया गया है। ठीक है, यहाँ पे है इन ऑर्डर टू गेट इट्स एग्जाम्पशन द इंडिविजुअल इम्पोर्टेड हैज़ प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ सर्विस और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर। तो देखो जो भी ये जो ऑर्डर दिया गया है उसको एग्जाम्पशन पाने के लिए, ठीक है, कि उसको ना उसमें इंक्लूड किया जाए कस्टम ड्यूटी को, तो जो इंडिविजुअल इम्पोर्टर है, ठीक है, जो इम्पोर्टर है उसको क्या करना होगा, हैज़ टू प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट। उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा, जो सर्टिफिकेट वहाँ पे देना होगा। और वो जो सर्टिफिकेट होगा वो सेंट्रल और स्टेट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, सिविल सर्जन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, उससे वो सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, उसको वो चीज़ वहाँ पे दिखानी होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन थोड़ी सी दी गई है। अब आपको इसकी पूरी डिटेल में नहीं जानना है, बस आपको ये जानना है कि रेयर डिजीज़ जो है उसके लिए ड्यूटी फ्री किया गया है। यहाँ पे है ईजिंग हेल्थ कॉस्ट। द गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस पॉलिसी चेंज इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ टू ईज द हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ द रेयर डिजीज़। तो रेयर डिजीज़ के जो हेल्थ केयर कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे की गई है। अब आपको थोड़ी बहुत चीज़ें रेयर डिजीज़ के बारे में यहाँ जानने की ज़रूरत है। देखो, रेयर डिजीज़ जो होता है वो ऐसे नहीं होता है कि जैसे जो नॉर्मल डिजीज़ होती हैं वो नहीं होता। जैसे एक जेनेटिक डिजीज़ होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये जल्दी नहीं होता है, जैसे बहुत ही कम परसेंटेज में होता है ये, और ये अफेक्ट करता है जैसे कि कम लोगों को। और ये जैसे बहुत सारे प्रीवेलेंट डिजीज़ होते हैं जो हमको नॉर्मली देखने को मिलते हैं, उनसे अलग होता है। ठीक है, कैंसर और ये सब एग्जाम्पल जो है वो रेयर डिजीज़ के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये जेनेटिक ओरिजिन भी होता है इसका। ओके, अब यहाँ पे फुल एग्जाम्पशन फॉर बेसिक कस्टम ड्यूटी और इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड स्पेशल मेडिकल फूड फॉर पर्सनल यूज इन द ट्रीटिंग रेयर डिजीज। इसमें देखो सर्टिफिकेट के लिए क्या दिया गया है, सर्टिफिकेट फ्रॉम हेल्थ अथॉरिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल टू गेट फॉर एग्जाम्पशन। तो एग्जाम्पशन के लिए उनको सर्टिफिकेट वहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, और बताया जा रहा है कि प्रीवियसली ड्रग्स मेडिसिन अट्रैक्टेड कस्टम ड्यूटी ऑफ 10%। पहले 10% थे, विथ सम लाइफ सेविंग ड्रग्स हैविंग कंसेशनल रेट। कुछ कंसेशनल रेट में भी मिल जाते थे लाइफ सेविंग ड्रग्स, अदरवाइज इस पर कस्टम ड्यूटी बताया जा रहा है कि 10% होता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये इसकी बात की गई है, यहाँ पे 1 मिनट, पेम्ब्रोलिजुमैब एक यहाँ पे है जो ट्रीट किया जाता है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैंसर को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, उस पर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब एक्सक्लूड कर दिया गया है कस्टम ड्यूटी से। ओके, अब इसमें बताया जा रहा है कि एनुअल ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर रेयर डिजीज़ कैन रेंज फ्रॉम 10 लाख टू ओवर 1 करोड़ पर ईयर। तो मतलब 10 लाख से 1 करोड़ तक का इस पर एक्सपेंसेस आ जाते हैं। इसलिए भी इतना ज़्यादा इस जैसे जितने भी रेयर डिजीज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उसको अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो बहुत ही कॉस्टली भी होता है। आपको ये पता होगा, जैसे कैंसर और बहुत सारी डिजीज़ इस तरह के। तो इसलिए भी उसको कस्टम ड्यूटी रिलीफ दी गई है कि थोड़ा बहुत तो हो पाए, पर फिर भी उसके कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगती है। नेक्स्ट हम देखेंगे और कौन सा देखना है हमको, एडिटोरियल वाले पेज पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, GPT-4 आ शिफ्ट फ्रॉम व्हाट इट कैन डू टू व्हाट इट अवॉइड्स। देखो, यहाँ पे अभी तक हम ChatGPT की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे GPT-4 भी आ गया है। इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है GPT-4 के बारे में।
जीडीपी 4 क्या है, एक रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट है ओवर इट्स प्रेडिसेसर, मतलब पहले क्या था जीडीपी 3.5 विच फर्स्ट पावर्ड चैट जीडीपी, ठीक है। चैट जो चैट अभी जो जीपीटी 4 की बात की जा रही है इज़ मोर कन्वर्सेशनल, ये मोर कन्वर्सेशनल होगा एंड क्रिएटिव होगा, ठीक है। इट इज़ बिगेस्ट इनोवेशन इज़ दैट इट कैन एक्सेप्ट टेक्स्ट एंड इमेज, और ये टेक्स्ट एंड इमेज दोनों को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और इसमें कहा जा रहा है एंड कंसीडर बोथ वाइल ड्राफ्टिंग अ रिप्लाई, फॉर एग्जाम्पल इफ गिवन एन image of ingredients and ask the question what can we make from these, gdp gives a list of dish, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है जो gdp है वो क्या देती है, लिस्ट ऑफ डिश सजेशन एंड रेसिपीज, जीडीपी देती है लिस्ट ऑफ डिश सजेशन और रेसिपीज भी देती है, देगी, ये मतलब देगी, सॉरी क्योंकि अभी तो बात की जा रही है ना लाने की, तो इसमें है जीडीपी, ये सारी चीज़ें भी सजेशन रेसिपी मतलब बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करेगी। द मॉडल कैन परपोरेटली अंडरस्टैंड ह्यूमन इमोशन, ठीक है। तो ये ह्यूमन इमोशंस को भी समझ पाएगी, जैसे कि ह्यूमरस पिक्चर को, एंड इज एबिलिटी टू डिस्क्राइब इमेज ऑलरेडी बेनिफिटिंग द विजुअल इम्पेयर्ड, तो विजुअल इम्पेयर्ड जो होंगे उनके लिए भी ये बेनिफिटेड होगा। वाइल जीडीपी 3.5 कुड नॉट डील विद द लार्ज प्रमोट वेल, मतलब जो जीपीटी 3.5 थी उससे बेटर है जीपीटी 4, ये कहा जा रहा है। कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि जीडीपी 3.5 जो थी वो इतना अच्छा नहीं कर रही थी विद लार्ज प्रमोट वेल, जीपीटी 4 कैन टेक इन टू कॉन्टेक्स्ट अप टू 25 वर्ड। अब ये जीपीटी 4 की बात ये की जा रही है कि ये जो इसका कॉन्टेक्स्ट है वो अप टू कितना होगा 25,000 वर्ड्स का, ठीक है, एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मोर देन 8x। और ये GPT-4 जो है वॉज टेस्टेड इन सेवरल टेस्ट दैट वर डिज़ाइन फॉर ह्यूमन एंड परफॉर्म मच बेटर देन एवरेज। और ये बताया जा रहा है कि जो GPT-4 है उसने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, एवरेज से अच्छा परफॉर्म किया। आपको पता होगा जो चैट जीटीपी का एक बार आ रहा था न्यूज़ में, आपने देखा होगा कि उससे यूपीएससी का एग्ज़ाम कराया गया था और वो उसमें फेल रहा था, ठीक है, पहले की बात की जा रही है। तो अभी तो ये बोल रहे हैं कि जो ये GPT-4 है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, एवरेज से अच्छा कर रही है। For instance, in a stimulated bar examination, it has 90th percentile. Wow, that's the awesome thing. अभी यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, फॉर इंस्टेंस मतलब इन्होंने एक बार एग्जामिनेशन कराया जिसमें इसकी 90th परसेंटाइल आया, ठीक है। वेयर एज इट्स प्रेसेसर स्कोर इन बॉटम 10%, पर जो इसके पहले वाला था जीटीपी 3.5 बॉटम 10% था उसका, उससे कम था कंपैरिजन। GPT-4 ऑल्सो सेल थ्रू एडवांस कोर्सेज इन इन्वायरमेंट साइंस में अच्छा किया GPT-4, स्टैटिक्स में, आर्ट हिस्ट्री में, बायोलॉजी में एंड इकोनॉमिक्स में, तो इन सब्जेक्ट्स में GPT-4 ने अच्छा परफॉर्म किया है अपने प्रेडिसेसर जो पहले वाली उसके कंपैरिजन। हाउएवर GPT-4 फेल टू डू वेल इन एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पर जो एडवांस इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर है उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, स्कोरिंग 40% इन बोथ, मतलब उसमें 40% ही स्कोर कर पाया, ठीक है। इट्स परफॉर्मेंस इन लैंग्वेज कंप्रहेंशन सरपास अदर हाई प्रोफाइलिंग लैंग्वेज इंग्लिश और पंजाबी, मराठी, बंगाली, उर्दू, जनरेटेड टेक्स्ट फिल्टर, तो इन सब में उतना अच्छा नहीं कर पाए। अब ओपन एआई की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ओपन एआई ने इसको किया है। तो ओपन एआई क्या है, ओपन एआई हैज़ रिलीज प्रिलिमिनरी डेटा टू शो द GPT-4 कैन डू अ लॉट ऑफ द वाइट कॉलर वर्क, ये बहुत सारे वाइट कॉलर वर्क कर सकता है, स्पेशली प्रोग्रामिंग या राइटिंग जॉब। अब आपको पता है लोग कोडिंग वगैरह करते थे तो उनकी बहुत वैल्यू होती है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वगैरह डायरेक्ट बुला लेते थे, तो ये वो सारी काम भी अच्छे कर सकता है कोडिंग का। लिविंग मैन्युफैक्चरिंग साइंटिफिक जॉब रिलेटिवली अनटच, वाइडर यूज़ ऑफ लैंग्वेज मॉडल विल हैव इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक एंड पब्लिक पॉलिसी, तो ये बहुत ही अच्छा कर रहा है GPT-4, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। अब यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च, माइक्रोसॉफ्ट हैज़ इन्वेस्टेड इन ओपन एआई, आपको पता ही है ये चीज़ ऑलरेडी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया है ओपन एआई में, ठीक है। मेंशन ऑब्जर्विंग स्पार्क ऑफ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात की गई हैं GPT-4 से रिलेटेड। GPT-4 ऑलरेडी सक्सीड एट 4 आउट ऑफ दी 7 क्राइटेरिया, मतलब 4 में सक्सीड हो गया है ये आउट ऑफ 7। इट इज़ येट टू मास्टर प्लानिंग एंड लर्निंग, तो ये भी एक अच्छा बात बताई जा रही है। कंपैरिजन अगर किया जाए इसके पहले वाले से तो उसे कंपैरिजन अच्छा ये परफॉर्म किया है। अब इसको एक स्टोकैस्टिक पैरट भी कहते हैं, ठीक है, स्टोकास्टिक पैरट भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये चीज़ें जैसे इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालो तो वो आगे का कवर करता चला जाता है और चीज़ों को अच्छे से
प्रोसेस में कर देता है। इन सेंस जीटीपी इज मशीन दैट प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड, तो मतलब वो नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट कर लेता है और एन अनफिनिश सेंटेंस को भी वो फिनिश कर देता है बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटीज़ के बेसिस पे वो आगे की चीज़ें कर देता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टोकैस्टिक पैरेट भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी इसके बारे में, जीटीपी के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि जीटीपी से रिलेटेड बहुत बार बात हो रही है। आगे नेक्स्ट हम देखेंगे और हमको कौन सा पढ़ना है। अब यहाँ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे अगर आप आ जाओगे तो इस पर हमेशा आपने देखा होगा मोस्टली कि इस पर ज़रूर कोई ना कोई एक हमारा एक या कई बार तो दोनों ही होते हैं जो हमको पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे बात हो जा रही है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो हम समरी देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है, इमेजेस भी दिखाए गए हैं इसके। तो इसमें कहा जा रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट हैव रिपोर्टेड एविडेंस ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड। तो फर्स्ट टाइम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात लिक्विड में भी की है, लिक्विड में। ठीक है, द इफेक्ट हैज़ बीन नोन फॉर 143 ईयर्स एंड इन दिस टाइम हैज़ बीन ऑब्जर्व ओनली इन सॉलिड। ठीक है, तो अभी लिक्विड की भी बात की गई है, हमेशा सॉलिड की जाती थी। इन द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अ बॉडी डेवलप एन इलेक्ट्रिक करंट। तो उसमें क्या करती है, बॉडी डेवलप करती है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, व्हेन इट इज़ स्क्वीज्ड, तो जब स्क्वीज्ड की जाती है तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है। और इसका एक एग्जांपल बताया गया है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज इज़ द मोस्ट फेमस पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। तो मतलब ये कहा गया जो क्वार्ट्ज है वो बहुत ही फेमस एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है और ये यूज़ किया जाता है एनालॉग रिस्ट वॉचेस के लिए। इट यूज्ड इन एनालॉग रिस्ट वॉचेस एंड क्लॉक। तो एनालॉग रिस्ट वॉचेस और क्लॉक के लिए ये यूज़ किया जाता है। द रीज़न दिस पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज़ ओनली बीन expected in solid thus far is that body being squeezed need to have an organized structure. Liquid don't have such a structure as they take the shape of the container. तो बताया जा रहा है जो लिक्विड है वो हमेशा कंटेनर का शेप ले लेती है, ये हमने फिजिक्स में उसमें ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस जब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो वहाँ हमने ऑलरेडी देखा है कि लिक्विड क्या कर लेती है, कंटेनर का शेप ले लेती है। और इसमें बताया जा रहा है द रीज़न इज पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हैज़ ओनली बीन एग्जाम्प्टेड इन सॉलिड दस फार इज दैट बॉडी बीन स्क्वीज नीड टू हैव ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। तो अगर स्क्वीज करना है तो उसके लिए ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बात यहाँ पे की गई पीजोइलेक्ट्रिक। अब यहाँ पे देखो एक और बात की जा रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, द इशू विद द क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर फॉर फाइबर की बात की जा रही है। इसमें कहा जा रहा है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर हैव बीन इशूड फॉर द फाइबर दैट कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री। ठीक है, ये याद रखना है, अगर पूछ ले कौन इशू करता है तो हमको पता होना चाहिए QCO, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर has been issued, क्या इशू किया, for fiber that they constitute the basic raw material for the majority of the Indian textile. अब इसमें क्या कहा जा रहा है, the overseas fiber manufacturers sell not only to India but other countries to getting the certificate from BIS involved. अब देखो ये कहा जा रहा है कि इम्पोर्ट मतलब करने के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को BIS इन्वॉल्व सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। ठीक है, cost and hence not all the interest in the getting the certificate. The Indian textile manufacturer who are dependent on the supplier for the raw material will have to either look at other suppliers or lose order. मतलब होना ही चाहिए तभी वो चीज़ें आगे इनिशिएट कर सकता है। The textile industry says that the import of specialty fibers that are used as a blend with other fibers should be made available without restriction. तो मतलब वो किस तरीके से बना सकते हैं उसकी बात की गई है। अब यहाँ हम कुछ चीज़ों के बारे में देख लेंगे। BIS का फुल फॉर्म पहले जान लो, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, पहली चीज़ याद रखनी है इसमें। QCO के अंदर इसको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है उन्होंने इशू किया है। कौन कौन से के लिए, कॉटन के लिए, पॉलिस्टर के लिए, ये याद रखना है, कॉटन, पॉलिस्टर एंड विस्कॉस, कॉटन, पॉलिस्टर एंड विस्कॉस, 3 के लिए। ठीक है, ये याद रखना है। दैट कॉन्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग इंडस्ट्री। तो बस ये याद रखना है। चैलेंजेस क्या हैं, इसे बताया जा रहा है इंडियन
import annually 50,000 to 60,000 tons of viscose fiber and its variants such as modal and tensile LF from nearly 20th century. In case of polyester, 90,000 tons of the polyester fiber or 1.25 lakh ton of polyester partially oriented yarn. तो मतलब इतना बताया जा रहा है। और एनुअली 50 to 60 टन्स ऑफ द विस्कस फाइबर यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नंबर 1 पे इंडिया है जो इंपोर्ट कराती है, बहुत सारी ऐसी और भी कंट्रीज़ हैं जो इंपोर्ट कराती हैं दूसरी कंट्रियों से। तो ये थी जो हमको यहाँ पे देखना था थोड़ा सा, और यहाँ पे बताया गया है ना, बस इतना आपको याद रखना है कि कॉटन, पॉलिस्टर और विस्कॉस के लिए बोला गया है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर होने चाहिए और BIS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये दो चीज़ें हमको यहाँ पे याद करनी है। तो मोस्टली जितनी सी चीज़ें होती हैं जो हमको एग्ज़ाम के लिए रहती हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर लेते हैं, और अदरवाइज़ जो रिपीटेड रहता है फिर हम बाद में उसको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थी चीज़ें जो हमको डिस्कस करनी थी। और हाँ, मैं आपको बता रही हूँ कि PT 365 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको नेगलेक्ट मत करना। वीडियो से देखना होगा तो वीडियो से ऐसा लगा के छोड़ दो, सुनते रहो, या तो फिर आप खुद से भी उसको कवर कर लेना PDF। ठीक है, तो PT 365 करके ही जाना अगर जो इस बार दे रहा है, और जो नहीं दे रहा है, जिसको 2024 में देना है तो 2 साल का करना पड़ता है इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का आपको करके ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छा कवरेज दे देगी। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।